जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में कि आप लोग का एग्जाम कैसा हुआ। जैसे कि जानते हैं 17 फरवरी सेकंड शिफ्ट का आपका एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग अपने एक बार मार्क्स जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपने वो कितना क्वेश्चन सही किया। उस हिसाब से मैं कल परसों में बताऊंगा कि आप लोग का कट ऑफ क्या जाने वाला है और नॉर्मलाइजेशन कितने मिलने वाले हैं। तो आप लोग पहले एक बार अपने कमेंट बॉक्स में अपने कुछ स्कोर कमेंट करिएगा। तो चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ये हिंदी क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन इसका आंसर होगा डी, मुंशी प्रेमचंद गोदान लिखे हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, भारत रत्न। भारत रत्न आपका सर्वोच्च पुरस्कार है। और निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये हो गया आपका 26 नवंबर। सी इसका आंसर सही होगा। अब चलिए चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रिक एसिड होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, दही। दही आंसर सही होगा। अब गुड़ी पड़वा जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। छठवां क्वेश्चन है 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है। देखिए जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मेरा गणना होने वाला है, मैं भी अभी ट्रेनिंग पे हूँ। तो छठवां का आंसर हो जाएगा आपका डी, गृह मंत्रालय। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। ये आपका होगा नई दिल्ली में। ठीक है। अब इसका दूसरा 8वां क्वेश्चन देखते हैं। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर जो है आपका सी आंसर हो जाएगा 1930। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है। देखिए मैंने इसके पहले बताया था, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, यानी बी इसका आंसर सही हो जाएगा। अब उसका देखिए आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो ये देखिए उत्तराखंड के नैनीताल में है। इसका आंसर हो जाएगा सी। G20 का पूर्ण रूप क्या है, ग्रुप ऑफ 20, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए, सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा अंतर्विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था। देखिए अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए अब ये क्वेश्चन आपका है 13वां। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका कैलकट टास्क फोर्स। 14वां क्वेश्चन होगा भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, मालदीव। 15वां क्वेश्चन होगा टोक्यो जापान की राजधानी। मैंने बताया था आप लोग को तैयार कर लीजिए अच्छे तरीके से देश की राजधानियाँ। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, नहीं ऑप्शन बी, कोलोराडो नदी के द्वारा इसका ग्रैंड कैनियन बनता है। 17वां क्वेश्चन है नर्मदा निम्नलिखित में से किस महासागर में मिलती है। तो ये होगा अरब सागर, ए आंसर सही हो जाएगा। उन गीतों के नाम बताइए जो राधा कृष्ण और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय है। तो ये हो जाएगा आपका डी, रसिया। वस्त्र मंत्रालय निम्नलिखित में किस उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों, देखिए पाट मित्रों के जो एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था ये हो गया जूट पटसन के लिए। ऑप्शन ए आंसर से हो जाएगा 19 का ए। थंका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है। तो ये देखिए लोकप्रिय कला शैली है आपकी सिक्किम की, यानी ये तिब्बतन बुद्धिस्ट जो होते हैं इसके लोकप्रिय शैली है यहाँ की। अब आपका 21वां क्वेश्चन हो गया कि निम्नलिखित में से किस संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारे बॉर्डर को डिजाइन किया गया था। ये हो गया इसका आंसर हो जाएगा सी, नहीं ए, नंदलाल बोस ने किया था। हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, फ्रांस। ये करंट अफेयर की क्वेश्चन है, करंट अफेयर ठीक ठाक आया क्वेश्चन। 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री थे भारत के। ये हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। 24वां क्वेश्चन है प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ऐसी अर्थव्यवस्था निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो जिसमें उसको कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित में से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड की उपाधि जो त्याग कर दिया था, तो वो हुआ था आपका जलियांवाला बाग नरसंहार के समय। 27वां क्वेश्चन है नीली क्रांति आपका हो गया ये मत्स्य पालन उत्पादन के लिए। अब 28वां क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन के उद्देश्य नागरिकों के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करने के नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी, डिजी लॉकर। फिर 29वां क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन। देखिए ए, ऑप्शन ए मथुरा हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इसका आंसर हो जाएगा इंडसइंड बैंक, ऑप्शन डी। 31वां क्वेश्चन है आपका कि कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सर जमशेदजी नुसरवान जी टाटा, बी ऑप्शन से हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य संहिता के 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर ने। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, नहीं ऑप्शन ए, एक होता है, एक कलेक्टर एक जिले में होता है। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या देखिए 160, ऑप्शन सी सही है। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री श्री गोविंद पल्लम पंत जी थे। 35वां क्वेश्चन है यात्सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के शासी प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। तो ये हो जाएगा आपका लद्दाख, बी। हम बात करते हैं 36वां क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है। तो ये होगा ऑप्शन ए, मिशन शक्ति। 37वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना को नहीं छूते। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी एनाइमोडी जो है निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, नीलगिरी श्रृंखला। 39वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। देखिए हिंदी याद आ जाता है, हिंदी पे यहाँ पे तद्भव है आपका
उल्लू, क्योंकि उल्लू का उलूक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? यहाँ पे तत्सम हो जाएगा आपका ए शुष्क। चांदनी शब्द के पर्यायवाची देखिए इसका है कौमुदी और ज्योत्सना, ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। वाक्यांश के लिए दिया गया सबसे सुसंगत है, इसमें हो जाएगा आपका आदि से अंत तक आद्योपांत। जो पढ़ा ना गया हो उसे अपठनी नहीं कहा जाता, जो पढ़ा ना सके उसे अपठनी कहा जाता है। श्रुति संबंधार्थक शब्द युग्म निर्विवाद और निर्विवाद का बीच उत्तर है, इसका अर्थ हो जाएगा आपका निंदा और विवाद रहित, ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन के लिए कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, ये सही है। इसमें गलत है आपका तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, बी, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तो ये आपका गलत हो जाएगा, आपका बनिया बनियान नहीं होता है। वधु, वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? वधु शब्द का बहुवचन आपका होता है वधुए, ऑप्शन जो सी होता है, ऑप्शन डी सही है, वधुएं। माँ ने बच्चों को मिठाइयाँ दी, इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, किसी को देना होता है तो संप्रदान कारक वहाँ पे होता है। अब बात करते हैं 48वां भौतिकी में। भौतिकी में देखिए ई प्रत्यय है, ई, बी आंसर सही हो जाएगा। 49वां निरभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निरभिमान में देखिए निरभि होना चाहिए, वैसे आपका डी आंसर सही है, निरुपसर्ग होता है। निम्नलिखित में देखिए शब्द में सही समास विग्रह नहीं हुआ है, तो इसमें देहलता, लता रूपी दें, बी आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से निश्चय रूप वाचक सर्वनाम क्या है? निश्चय वाचक यह वह जो होता है, इसलिए ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। कविश्वर का संधि विच्छेद क्या है? कवि धन ईश्वर, यानी कि ऑप्शन इसका हो जाएगा ए सही हो जाएगा। और क्या कोई तारीख गिन सकता है? इसमें आपका हो जाएगा आपका क्या कोई तारीख गिन सकता है, इसमें प्रश्न सूचक चिन्ह होता है। ईमानदारी शब्द में कौन सा विशेषण है? ये आपका गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक क्रिया का उदाहरण है? ये किसी को रमेश ने कौन खिलौने खरीदे, इसमें क्या लगा के चेक कर सकते हैं, क्या खरीदे? खिलौने खरीदे, तो ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गाय मीठा दूध देती है, तो गाय मीठा दूध देती है, इसमें हो जाएगा आपका सामान्य वर्तमान काल। उमा से पढ़ा नहीं जाता, ये आपका हो जाएगा भाववाचक, किया नहीं जाता, करा नहीं जाता, ये आपका भाववाच्य है। कान पर जून और रेंगना, मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? ये होता है आपका कुछ असर ना होना। आकर्षण का विलोम शब्द क्या है? ये होता है विकर्षण। सब और विपत्ति का होना, इसके अर्थ के लिए आगे कुआं पीछे खाई, इसका आंसर सी है, ए है। 60 का आगे कुआं पीछे खाई। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा, देखिए अभी सुबह मैंने बताया था सोठा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। रैमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए उबरे, मोती माने चुन, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए श्लेष अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं है? अनिकार्थी शब्द से इसमें है आपका भिन्नता, प्रकार, रहस्य, मूल्य, मूल्य नहीं है, मूल्य मूल्य मूल्य, ठीक है। जैसा होगा मैं बता दूंगा, इसमें थोड़ा सा अभी है, मैं बता दूंगा, ऑप्शन में कमेंट में कर दूंगा, ठीक है। देखिए ये जो था इसका आंसर आपका हो जाएगा गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो गद्यांश का उचित शीर्षक यही है कि महात्मा गांधी के समसंबंधी विचार। समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? संपूर्ण। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, ऐसे स्पष्ट कीजिए। तो महात्मा गांधी का विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे, ये आपका आंसर हो जाएगा डी। गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? बिना श्रम भोजन करना, बिना श्रम भोजन करना, ये होता है। गांधी जी पापी किसे मानते थे? तो श्रम न करने वालों को गांधी जी पापी मानते थे। पंचवटी, पंचवटी किसकी रचना है? ये सुमित्रानंद पंत की रचना है। निर्जा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? तो निर्जा जो कृति है ये आपकी महादेव वर्मा जी की है, इसमें सक्सेरिया अवार्ड मिला था। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई? हिंदी भाषा जो है आपका अपभ्रंश से हुआ। 73वां है वह बिल्कुल तक गया है, वह बिल्कुल तक गया है, इसमें हो गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, टी सी है, सही है। मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मृदु शब्द का पर्यायवाची नहीं है, इसमें कुल नहीं है, कुल का मतलब किनारा होता है। श्रुति संभिन्नार्थक दिन और दिन, दिन माने दिवस होता है और दिन माने गरीब होता है, यानी दिवस और गरीब, डी आंसर सही हो जाएगा। आँख के सामने होता है प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी सही है। तो देखिए मैंने बता दिया, आपका इतना क्वेश्चन सही हो गया, मैंने हिंदी और जीएस दोनों बता दिया है, ठीक है। देखिए रीजनिंग और मैथ बहुत अच्छा खासा आ रहा है। रीजनिंग मैथ में मैं बात बता दूंगा, आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा रीजनिंग और मैथ की। बाकी हिंदी जीएस ठीक थे, हिंदी बस रीजनिंग और मैथ का अच्छे से तैयार करना है। और आप लोग पहले अपने जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। और कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और सबसे ज़्यादा पहले बात तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।